अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा है ये मैंने बनाया था पीएसडब्ल्यू के हवाले से कि हम पीएसडब्ल्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज रिसीव हो रहे हैं, जिस तरह के नंबर वन क्यूरी यही है कि हमारा जो पीएसडब्ल्यू के लिए हम अप्लाई करें तो बीआरपी का जो चिप है वो स्कैन नहीं हो रहा। दूसरा, हमें अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। और तीसरा, अगर हमने एप्लीकेशन में कोई गलती की है क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं दोबारा, या हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड्स था, हायर एजुकेशन था, या जो कैश लेटर डिटेल थे वो नहीं किए, या मेरा जो पीएसडब्ल्यू है वो काफ़ी लेट हो रहा है, और एविडेंस में हम क्या प्रोवाइड कर सकते। तो जितने भी क्यूरीज है, मुझे लगता है ये जो टाइम होते हैं जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है। लेकिन इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास जितने भी रिजोल्यूशन है, सारे जो क्यूरीज मुझे रिसीव हुए वो मैंने एनालाइज किया है, और इस सारे क्यूरीज का मैं इस वीडियो में एक बाय एक जवाब दे रहा हूँ। वन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैंने जो वीडियो में है ना एविडेंस प्रोवाइड किए थे, वो एविडेंस में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो कंपलसरी है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, जब मैंने अपना पेमेंट कर दिया और मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो वहाँ पे यूएएन एक नंबर कंफर्मेशन आता है, एक ग्रीन टाइप का ईमेल आता है आपको। तो आपने क्या करना है, उस ईमेल को एज अ पीडीएफ एक्सट्रैक्ट कर सकते, या उसको डाउनलोड कर सकते, या स्क्रीनशॉट कुछ भी कर सकते, और उसको एविडेंस में जाके वहाँ पे एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते। तो इसका एक फ़ायदा यही होगा, आपका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस था वो इस तरह किया था कि जो एविडेंस मुझे रिसीव हो गया वो मैंने ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके वो वहाँ पे एज अ एविडेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन अगर बेनिफिशियल है तो वाई नॉट, हम कर सकते। ये था पहला क्यूरी। नंबर टू ये है कि हमें जो बीआरपी है वो स्कैन नहीं हो रहा। तो अगर बीआरपी हमारा स्कैन नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते। हम उस सिचुएशन में ये कर सकते, अगर बीआरपी स्कैन नहीं हो रहा तो होम ऑफिस ऑटोमेटिकली हमें अपॉइंटमेंट दे देगा। तो अपॉइंटमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट के दिन हम जब जाते वो हमारा वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस चीज़ें कंफर्म करते और वहाँ से एप्लीकेशन को प्रोसेस करते। अगर यहाँ पे बीआरपी स्कैन नहीं हो रहा, बीआरपी में फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, या बीआरपी एक्सपायर है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही रास्ता होता है, अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट के लिए जाना ज़रूरी होता है। तो हम जब वहाँ पे जाते तो हमारा वहाँ पे जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। तो एक अपॉइंटमेंट आप लोग का जो मसला है वो सॉल्व कर देता है। एंड अभी थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिस तरह मैंने अपने एप्लीकेशन में मैंने जितने एनआई जॉब किए थे वो मैंने ऐड किया था, क्या हमने जो एनआई जॉब किए वो इसमें ऐड करना ज़रूरी है, लाजमी या नहीं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाइयों बहनों इस तरह है कि अगर हमने एक लीगल काम किया है, लीगल जॉब किया है, और होम ऑफिस अगर उसको ट्रैक करेगा उसमें टाइम लगेगा, या बेशक उसमें 5 मिनट भी लगे, तो हम क्यों ना इस तरह कर सकते हैं। अगर हमने एक लीगल जॉब किया है, हमने कोई इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं किया है, तो लीगल जॉब था हमारा, हमने किया है, हमारे पास डिटेल है, कंपनी की डिटेल, हमने कौन सा पोजीशन पे काम किए। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन में ये चीज़ें ऐड करते तो ये एक क्विक सर्विस, क्विक प्रोसेस में चला जाता है। तो इस वजह से मैं 100% रिकमेंड करूँगा, अगर किसी बंदे ने एनआई पे जॉब किया है, एनआई पे लीगल वो जॉब जिसको बैंक में पैसे आते हैं, उसका पे स्लिप प्रॉपर बन जाता था, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं, कोई इस तरह रूल नहीं है कि आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोसेस वो डिले हो जाएगा। तो ये जो मसला है ना एनआई जॉब का, ये वैसे मैं अपने सेफ्टी के लिए मैंने लीगल जॉब किया था, मैंने कैश पे काम नहीं किया था या इस तरह, तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जो है ना इसको ऐड करता हूँ। अगर वो लोग कंपनी से कांटेक्ट करना चाहें तो करने दो, क्योंकि मैंने जो जॉब किए, जो चीज़ें मैंने किए वो मैंने ऐड किया था। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने नहीं किया है तो कोई ऑफेंस नहीं, खुशी खुशी आप उसको स्किप कर सकते। फिर फोर्थ नंबर पे ये आता है कि हम जो एड्रेस पे रहते हैं वो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स मांगते हैं, या अगर आपका अपना या किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से रह रहे हो। तो अगर मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो किसी न किसी के साथ रहते होंगे शेयरिंग में, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, घर का एड्रेस, डिटेल्स चीज़ें डाल दें। और अगर लैंडलॉर्ड का डिटेल या एजेंसी का डिटेल्स मांग रहे हैं तो उसमें आप अपना फ्रेंड्स का भी डाल सकते, अपना लैंडलॉर्ड का भी डाल सकते, अगर वो नहीं तो किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर का भी डाल सकते। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे फिर तो बहुत ईजी है। अगर आपका कोई इस तरह अपना घर है वो फिर भी ईजी। लेकिन अगर आप टेनेंसी में, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ नहीं, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते, अपना घर का एड्रेस चीज़ें डाल सकते, किस डेट पे आप मूव हुए थे, और फिर बाद में अपना फ्रेंड्स किसी मेंबर का, उसका नेम एज अ लैंडलॉर्ड चीज़ें ये डाल सकते हैं आप। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमने एप्लीकेशन में कोई गलती की और हम चाहते कि वो उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे।
تو بیسیکلی اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے. سب لوگ کو پتہ ہے ہم جب ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے گائیڈ لائن میں اس کے انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے. مطلب صاف الفاظوں میں بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ جو پیسے پے کرو گے وہ واپس آپ کے جیب میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں نے اپلیکیشن میں غلطی کی ہے تو وہاں پہ کانٹیکٹ اس آپشن آتا ہے. ہوم آفس کو آپ ای میل کر سکتے, اس ویب سائٹ پہ جا کے اس ای میل پہ جا کے وہاں پہ آپ لوگ کو کانٹیکٹ ڈیٹیل مل جائے گی, اس کو ای میل کر دے, کال کر دے, کیونکہ آپ ڈومیسٹک ایریا میں آتے ہیں یو کے میں یہ, تو پھر اس کو وہ ہیلپ کریں گے, وہ آپ لوگ کو اپائنٹمنٹ دے دے گا یا جو بھی کریکشن کی ضرورت ہوگی وہ ہیلپ کر دیں گے اور آپ کا کریکشن ہو جائے گا. تو اپلیکیشن کینسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر آپ لوگ کینسل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اس طرح کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ جو بھی کچھ مس کیا ہے تو اس سچویشن میں آپ ہوم آفس سے رابطہ کر سکتے بائی فون نمبر, بائی ای میل, تو وہ لوگ ریزالو کر دیتے, ایسا نہیں کہ وہ وڈرا کرتے. ابھی لاسٹ کوسچن کے بارے میں بات کرتے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب کو پتہ ہے پی ایس ڈبلیو کے لیے ہم جب اپلائی کرتے تو اس ٹائم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یو کے میں ہو. تو اگر کوئی بندہ یو کے میں نہیں ہے, وہ آؤٹ سائڈ دی یو کے اپلائی کر رہے, تو اس سچویشن میں مجھے جتنا لگتا ہے وہ پاسبل نہیں, کیونکہ گائیڈ لائن کے مطابق بھی یہی ہے کہ آپ اگر ایک دن بھی ہو, ایک منٹ بھی ہو پہلے اپلائی کرتے ہو تو آپ لیگلی کنسیڈر ہوگے, لیکن آپ یو کے میں ہونا چاہیے. اگر آپ یو کے میں نہیں ہے تو آپ اس ویزے کے اس سروس کو یوز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لوگ کا بھی اس طرح کوئی مسئلہ آ رہا ہے, آپ اس کنٹری میں نہیں ہو, اپلائی کر رہے یا وہاں پہ اپلیکیشن ایکسیس نہیں ہو رہا, ایکسیپٹ نہیں ہو رہا, سکسیس نہیں ہو رہا, تو اس سچویشن میں ہوم آفس سے یا کوئی سولیسٹر سے, بیرسٹر سے آپ رابطہ کر سکتے, کوئی لیگل ہیلپ جو ہے نا سیکھ کر سکتے, تو وہ آپ لوگ کا ہیلپ کر دے گا. کہ پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے اگر اور بھی کچھ کیوریز ہے تو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ می, ڈراپ یور کوسچن ان دا کمنٹ سیکشن, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یو. یا پھر اس کے بعد اور اگر کیوریز مجھے ریسیو ہوتی تو اس طرح کا ایک ویڈیو, ایک کلپ میں بنا کے آپ لوگ کے لیے پیش کر دوں گا. میک شیور ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.